रसतत्व ग्रहण करे। पितृलोक बड़ा सुंदर लोक है, बड़ा सुंदर। और मैना धन्या कला तीनों को श्राप लगा, रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहा, जल बह रहा। ध्यान गया, रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंची, पितरों के पास में। पिताजी ने पूछा, मीना धन्या कला तुम रो रही हो, क्यों? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रही हो? किस लिए रो रही हो? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? कहा, हमको श्राप लगा है। और सनत कुमारों ने श्राप दिया। पितरों को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारी बेटियां तो प्रणाम करने के लिए गई थी, और हमारी बेटियां जब प्रणाम करने के लिए संतों को गई थी, ऋषिवर को गई थी, और उनको श्राप लग गया, तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो गया। कभी कभी किसी किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है, नेकी कर दरिया में डाल। और फिर किसी ट्रक के पीछे लिखा रहता है कि नेकी कर जूता खा। यह भी लिखा रहता है कि आप किसी का भला कर रहे हो और वो सामने वाला व्यक्ति आपको जूता दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताने दे रहा, गालियां दे रहा है। तो हमने कई बार ये बात पढ़ी, तो पढ़कर हमने उसी समय पर बोला भी कि देखो दुनिया कितनी विचित्र है। ये लिख रही है कि नेकी करा, हमने अच्छा काम किया, और उसने हमको पलट कर जवाब दिया, गाली दी, आड़ा टेढ़ा बोला, ऐसा बोला वैसा बोला। और शिव पुराण कहती है ऐसा नहीं है, आप नेकी करते चलो, अच्छा कर्म करते चलो, अच्छा कार्य करते चलो। दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के तो बोलो, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना, अपन तो अपना कर्म करते चलो, कुछ अच्छा कर्म करते चलो। मिला है मानव का शरीर, कुछ अच्छा करिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। आप तो अपना कर्म अच्छा करो, अच्छा कर्म करते चलो, फिर आगे भगवान की मर्जी, कुछ दे ना दे, क्या करे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। पितरों को लगा हमारी बेटियां प्रणाम करने गई थी, हमारी बेटियां सनत कुमारों को नमन करने गई थी, हमारी बेटियां नमन करने के लिए गई थी, और उनको श्राप लग गया। पितरों ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, श्राप लगा है ना, कोई बात नहीं। पितर उसी समय पर भगवान नारायण के पास पहुंचे, और भगवान विष्णु जी से उन्होंने पूछा,
प्रभु हमारी बेटियां तो अच्छा कर्म करने के लिए, हमारी बेटियां तो अच्छा कार्य करने के लिए जा रही थी और हमारी बेटियों को श्राप लग गया, ये श्रेष्ठ है क्या? भगवान नारायण मुस्कुराकर बोले, कभी कभी श्राप भी कुछ अच्छा करने के लिए लगता है। कभी कभी मान लो अगर कुछ तकलीफ आई है, कुछ कष्ट आया है, तो कुछ अच्छा करने के लिए आया होगा। रेस का घोड़ा देखा है आप लोगों ने? हैदराबाद है तो यहाँ तो वैसे भी वो रेस के घोड़े वगैरह तो होते ही होंगे, रेस करते होंगे। यहाँ पर है क्या? यहाँ है? अरे जम के तो बोलो जरा, है? रेस का जो घोड़ा होता है ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा गया है। रेस के घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में उतारा है। रेस के घोड़े को तो ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है मैदान में, बैठ जाता है ऊपर एक व्यक्ति और दे हंटर रेस के घोड़े को खूब मारा जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस जीत रहा है, रेस जीत रहा है। रेस नहीं जीता, उसके शरीर में तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको कोड़े से मारा जा रहा है। वो कष्ट उसको हो रहा था तो भाग रहा था, इतना कष्ट, भागता गया भागता गया भागता गया और आखिरी में वो जीत गया। जीता, लोगों ने तालियां बजाई, खूब उत्साह मनाया, ये जीत गया, ये जीत गया। पर घोड़े से पूछा जाए कि तू रेस जीत गया, घोड़ा बोलता है मैं रेस नहीं जीता, मेरे शरीर पर कष्ट हो रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे और मैं भग रहा था, इसलिए जीत गया। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान भी अगर तुम्हें थोड़ा कष्ट दे, भगवान भी थोड़ा दुख दे, भगवान भी थोड़ी तकलीफ दे, समझ लेना तुम रेस के घोड़े हो और परमात्मा तुम्हें आगे निकालना चाहता है, इसलिए थोड़ा कुदा रहा है, तुम्हें दौड़ा रहा है, तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें दुख दे रहा है, तुम्हें तकलीफ दे रहा है, थोड़ी परेशानियां दे रहा है और तुम्हें भगाने का प्रयास कर रहा है, जिससे तुम आगे निकल जाओ। दुखी नहीं होना है, दुख आया प्रसन्न रहिए, प्रसन्न। कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटे जल से, एक लोटा जल और सारी समस्या। अरे बोलो तो जम के, सारी समस्या हल एक लोटा जल से हो जाता है? हमने कहा क्यों नहीं होता। एक फोन लगाने से जब पुलिस आ जाती है, एक फोन लगाने से जब एम्बुलेंस आ जाती है, एक फोन लगाने से डॉक्टर आ जाता है, एक फोन लगाने से अध्यक्ष खड़ा हो जाता है, तो एक लोटा जल से शंकर क्यों नहीं खड़ा हो सकता? एक लोटा जल सारी समस्या का एक ही तो। और आजकल तो एक फोन से ओला भी आ जाती है। एक फोन लगाओ तो हैदराबाद में आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है छोड़ने के लिए। हमने तो यहीं देखा है हैदराबाद में ही, एक फोन लगाओ टू व्हीलर सामने। वो तो हम वहां पर कल जा रहे थे तो हमने देखा था, वो हमको छोड़ने जा रहे थे, वो भूतड़ा परिवार के छोटे दामाद हमको लेकर जा रहे थे ना इधर से, तो हमने देखा कि एक माताजी बेटी फोन लगा रही थी, तो हमने पूछ लिया किसको लगा रही थी? गुरुजी अकेली है तो टू व्हीलर वाले को लगा रही होगी। आजकल टू व्हीलर भी आ जाती है, फोन लगाओ टू व्हीलर आ जाती है। हमने कहा ऐसे आ जाती है? हाँ बस नंबर सही होना चाहिए। अगर नंबर सही है तो ओला भी आएगी, नंबर सही है तो एम्बुलेंस भी आएगी, नंबर सही है तो पुलिस भी आएगी, नंबर सही है तो टू व्हीलर भी आएगी, और अगर विश्वास सही है तो शिव भी आएगा एक लोटे जल के बल पर। आपका विश्वास भी तो दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम ज्योति भीमा शंकर दोडे है। मैं
मंठा मंगल कराते हैं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही पद पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी, वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी, काशी वाले ने लुटा लिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना से आए। शिव महापुराण के इस कथा के पंडाल में जो आस लेकर, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप कथा सुनते हो, मेरा शिव आपकी वो मनोकामना पूर्ण 3 महीने में करता जरूर है। कौन आए वरना? किसके पास फुर्सत? इतने बड़े हैदराबाद में कोई कोई पूना से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। किसके पास फुर्सत? कौन के पास टाइम है साहब? आज के जमाने में रिश्तेदार से मिलने की फुर्सत नहीं है। और लोग कथा में और पंडाल में जगह नहीं तो रोड पर बैठे हुए हैं, पंडाल में जगह नहीं तो ग्राउंड में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दरी बिछाकर, अपना पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर बैठे हुए हैं। किसको फुर्सत? क्या है शिव पुराण में? क्या? तो कहा शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब दिल से श्री शिवाय ने तारकासुर के संहार के लिए भेजा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि शिव जी का कोई द्रोही नहीं, मेरे भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। मेरे शिव जी के सब अपने। शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव जी के सब अपने। एक असुर हुआ तारकासुर। सारे देवता जिसके कारण परेशान थे, पर शंकर भगवान के चेहरे पर उससे कोई परेशानी नहीं। शिव जी को कोई परेशानी। और वो तारकासुर शिव जी का परम उपासक था। शिव बस तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास। शिव। और फिर यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है। सबका दिल दुखेगा, चल जाएगा, पर कोई शिव भक्त का कभी दिल ना दुखाए, कभी ना दुखाए, वो नहीं चलेगा। सबका अपमान शिव सह सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सह नहीं सकते, कभी नहीं।
हम इस व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं कि मेरी जीजियों कभी योग लग जाए, बाबा अगर आप पर कृपा करे, कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो जो शिव भक्त होते हैं ना, उनका मुंह जरूर झूठा कराना चाहिए। एक टॉफी ही खिला दो, बिस्कुट ही खिला दो, पानी ही पिला दो, कुछ भी, क्योंकि बार बार ऐसा योग लगता नहीं। स्वयं जगत जननी कर रही है, सदानंद कार्तिकेय तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है। पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे हुए हैं। अगर तारकासुर को मारना है तो हृदय पर बाण मत छोड़ना, तीर ना चलाना। शिव का जो उपासक होता है, शंकर भगवान का कोई अविरल भक्त होता है, कभी उसकी जिंदगी में याद रखना, कभी उसका मन मत दुखाना, क्योंकि उसका जवाब शिव भक्त कभी नहीं देता, उसका जवाब स्वयं शंकर भगवान देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, स्वयं शिव, स्वयं शिव। और कितना कितना प्रयास किया जाता है महाराज, जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। कभी स्मरण करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा चल रही थी, और छत्तीसगढ़ के भिलाई में कथा करी तो वहाँ के आसपास के एक गांव को, पूरे की पूरे गांव को, जो कि पूरा की पूरा गांव दूसरे धर्म में जा रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, वो पूरा की पूरा गांव वापिस शंकर का हो गया, वापिस सनातन। गांव सनातन का हुआ तो वहां के आसपास के गांव वालों ने बड़ी विचित्र लीला करी और एक अफवाह उड़ाई, 31 लाख महाराज ले 31 लाख। जब वो 31 लाख वाली अफवाह काम ना कर पाई, विधर्मियों का वो टेक काम नहीं करा, फिर उन्होंने चाल चला कि सीहोर वाला महाराज भिलाई में कथा कर रहा है और कावड़ यात्रा सीहोर में निकल रही है, तो उसमें ऐसा उपद्रव मचा दो कि कह दो कि भगदड़ हो गई, ये मर गए, वो मर गए। पूरा शासन प्रशासन लगा है और सारे प्रमाण है। अगर भगदड़ होती तो लाखों की भीड़ में क्या एक दो मरते, परंतु बदनाम करने के लिए पूरी चाल विधर्मियों ने ऐसी साजिश रची कि कावड़ यात्रा को कैसे भी बदनाम करा जाए और कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। कावड़ यात्रा को बदनाम करने से पहले विधर्मियों ने, जब हमने व्यासपीठ से कह दिया कि प्रत्येक जो भी भक्त अगर शंकर का शिवलिंग लेना चाहे और अपने गांव में स्थापित करना चाहे तो कुबेरेश्वर धाम से निःशुल्क मिलेंगे, फ्री, अपने अपने गांव में स्थापना करो, तो विधर्मियों ने कई गांवों में शंकर भगवान के मंदिर के शिवलिंगों को तोड़ना चालू कर दिया। और वो भी काम नहीं बना तो उन्हें सोचा कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करा जाए। लोग, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, लाखों की भीड़ में किसी को चलते फिरते, कोई दुकान पर बैठा कोई गिर गया, हार्ट अटैक आ गया। अब उसमें कुबेरेश्वर धाम को बदनाम करना, ये विधर्मियों की बहुत बड़ी चाल थी। फिर भी सत्य पर चलना, ये मेरे शिव ने कहा है, और सत्य की जीत हमेशा हुई है और होती ही रहे। कितना कितना तुम बदनाम करोगे, वो शिव है, शंकर है, ओघड़ी है, शंभू है, शंभू। वो खूब खूब लोगों ने मीडिया में उड़ाया, अफवाह उड़ा दी कि भगदड़ हो गई। इतने सारा गांव बसा है, पूरा की पूरा शहर बसा है कुबेरेश्वर धाम पे। एक दुकान वाले से जाकर तो पूछते भगदड़ हुई भैया, एक गुमठी वाले से जाकर पूछते भगदड़ हुई भैया, नहीं साहब, कोई बैठा की रहे, किसी को अटैक आया है, किसी को कुछ हुआ, पर नाम रख दिया कि कुबेरेश्वर धाम पर। कितना बदनाम करोगे। और साजिश रचने वाले थोड़े नहीं, बहुत थे। फिर भी जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का। आप विश्वास पक्का रखिए,
किसी शंकर के भक्त, शिव महापुराण में मां जगतजननी दुर्गा भवानी पार्वती जी कह रही हैं षडानंद कार्तिकेय से, तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। अगर तीर चलाना, बाण चलाना शरीर में लगे पर उसके दिल में ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा है। किसी शंकर के भक्त का कभी दिल मत दुखाना, उसका जवाब तो शंकर गिन गिन कर लेता है। 20 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा 20 साल के बाद हुआ है शादी के। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। शिव तत्व स्वयं भगवान, स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा कर रही है। दिल हृदय में शिव बसा है। और शंकर के जिसके दिल में, जिसके हृदय में, जिसके मन में, बहुत ध्यान देना महाराज जी, हनुमान जी महाराज के रोम रोम में राम थे। गोपियों के रोम रोम में कृष्ण थे। और शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में शिव बसा होता है। शिव बसा, भगवान शंकर बसा। मां जगतजननी दुर्गा भवानी कह रही है, मां आद्य शक्ति मां भवानी, मां जगतजननी में दुर्गा भवानी, आद्य शक्ति मां जगदम्बा कर रही है। मां जगतजननी ने कहा, ए षडानंद कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। तीर छूटे, बाण छूटे, शरीर को लगे, पर तारकासुर के दिल में ना पहुंचे, हृदय में ना पहुंचे। क्योंकि मेरा शिव के भक्त का जवाब भक्त नहीं लेता, शिव के भक्त का जवाब तो शंकर भगवान ऐसा गिन गिन के लेते हैं कि आंख से आंसू ढलकता रहता है और व्यक्ति तड़पता रहता है। जवाब वो लेता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे। चलते। आप उसके आश्रित होकर चलो, वो आपको संभालेगा। शंभू है, शंकर है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है। कई मीडिया वालों ने कहा, इतने घटना घटने पर सियोर वाले महाराज के चेहरे पर सल नहीं आया। क्यों सल आएगा? क्योंकि ये तुम्हारी रची हुई साजिश थी, और वो रची हुई साजिश पर सल नहीं आता है। ये तुम्हारी रची हुई साजिश थी। हम नहीं पहुंचे, इतना बदला। शिव शिव है, शंकर शंकर। और तारकासुर के प्राण छूटे। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। 3 जिन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि हमें वर दीजिए, 3 पुरी का निर्माण करा, 3 पुरी के अधिपति बनकर बैठ गए। 3 पुरी के अधिपति। 3 पुरी के राजा बनकर बैठे और वर मांगा कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। वर दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब तीनों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, सारे देवता शिव जी के पास जाकर विनय करने लगे, बाबा भोलेनाथ कृपा करिए, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं। तीनों उपद्रव। ठीक है, शिव जी ने कहा, इन तीनों को एक ही जगह पर एकत्रित कर कर मारना है तो तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। आज से मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। देवता पशु बन गए। ले आओ।